नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आर किन्नौर, स्पीति एंड मनाली सीरीज़, जहाँ पे अभी हम लोग मिलके स्पीति वैली को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि कैसे हम लोग दिल्ली से शिमला होते हुए रिकांगपिओ पहुँचे बाय HRTC। फिर हम लोगों ने रिकांगपिओ के आसपास कल्पा और चितकुल को एक्सप्लोर करा। साथ साथ हम लोगों ने सांगला भी देखा और अब हम लोग आ गए हैं रिकांगपिओ से अगेन HRTC से टूवर्ड्स काजा बस स्टैंड। तो दोस्तों, काजा के आसपास बहुत सारी ऐसी जगह है जो कि आप यहाँ पर आके घूम सकते हैं, जिसमें से वन ऑफ द फेमस मोनेस्ट्री है धनकर मोनेस्ट्री। ये वो मोनेस्ट्री है जहाँ पे पहले कभी यहाँ के स्पीति के राजा रहते थे और आप जो सामने ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो धनकर मोनेस्ट्री का है। ये टोटली काजा बस स्टैंड से 37 किलोमीटर दूर है, जो कि आप 1 घंटे में ट्रैवल कर सकते हैं। और हम लोगों ने यहाँ पे लोकल टैक्सी ड्राइवर को हायर करा है, जो कि आज हमारे को ये सारी जगह घुमाने वाला है। तो चलिए मिलके एक्सप्लोर करते हैं इस वैली को। और साथ में हम इसी एपिसोड में देखेंगे काजा का बजटेड स्टे और बजटेड फूड, जो कि आप अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो अपने आइटनरी में इंक्लूड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे धनकर मोनेस्ट्री में, और जो नीचे आप देख रहे हैं पीछे साइड ये पूरा धनकर गाँव है। और यहाँ पे अभी जो आप देखेंगे ये जो है, अभी हम इस साइड जा रहे हैं ओल्ड मोनेस्ट्री की तरफ, और वो जो है ना येलो वाला वो न्यू मोनेस्ट्री है। और ये पूरा का पूरा ये धनकर गांव आप देखेंगे। और ये पीछे जो है ये हमारा ओल्ड मोनेस्ट्री आ जाता है। तो हम ओल्ड मोनेस्ट्री की तरफ चलते हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पे ओल्ड मोनेस्ट्री देखने के लिए आते हैं, बट यहाँ से आप न्यू मोनेस्ट्री भी जा सकते हैं। इवन यहीं पे वो जगह भी है जहाँ पर अभी भी जो स्पीति के जो राजा हैं वो लोग रहते हैं, उनकी फैमिली पूरी की पूरी रहती है। और यहाँ से एक और जगह है मम्मी, जहाँ से आपको पता है, जहाँ से ना एकदम से खाई दिखती है, मतलब बिल्कुल टॉप पर है वो। अच्छा, वो वही होगा। हाँ, तो भैया भी लेके चलेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे धनकर मोनेस्ट्री चलते हैं और आपको दिखाते हैं मोनेस्ट्री। तो दोस्तों, आप थोड़ा सा देखेंगे कि ये ना थोड़ी सी मोनेस्ट्री काफ़ी ऊपर बनी हुई है और बिल्कुल पहाड़ों से सटी हुई है। एंड थोड़ी सी एक पॉइंट इसके ऐसे काफ़ी डेंजरस दिखती है, बट ऑल ओवर ये मोनेस्ट्री काफ़ी सुंदर है। और यह है इसका एंट्रेंस गेट। चलिए तान सिंह, क्या दिखा रहे हैं आप? यहाँ से इसे खाई दिखता है, व्यू अच्छा है। व्यू अच्छा है? अच्छा दोस्तों, अब हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ से बिल्कुल डायरेक्टली नीचे खाई दिखता है, और तभी बिल्कुल टॉप में है और थोड़ी डेंजरस भी है। और व्यू, हाथ में मसाले, ओ बाबा रे, यहाँ से खाई दिखता है। वो पिन वैली रिवर है, ये जो काला बाप रे, ये तो बिल्कुल नीचे है इसका। ऊपर से वैसा और ऊपर जाके तो व्यू लगता है। कितना होगा ये अराउंड फीट नीचे? काफ़ी फीट है यार, मुझे ऐसा लग रहा है कम से कम 20-25 मंजिल तो होगा। बट व्यू गाइस यहाँ से काफ़ी सुंदर है। दोस्तों, वो है यहाँ पे न्यू मोनेस्ट्री और ये है पूरी गोल्ड मोनेस्ट्री। देखो, यहाँ से पिन वैली का रिवर आ रहा है और यहाँ से स्पीति का रिवर आ रहा है, और यहाँ पे दोनों के दोनों कुछ मिल रही हैं। और हाँ, और ये कुछ वेन सी लग रही है यहाँ पे, बट दिखने में बहुत सुंदर लग रही है। यहाँ पे 2 रूम्स हैं जहाँ पे ये लोग पूजा करते हैं, सारे मॉन्क्स। कहाँ है तेंजिंग? चलो ऊपर चलते हैं।
दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं ऊपर। तो ये ओहो, ये ओरिजिनल है। तो कुछ ओरिजिनल लग रहा है मुझको भी। हमारे को यहाँ पे टिकट मिली है, कुछ 25 रुपीज़ पर पर्सन की यहाँ पे टिकट है इस मॉनेस्ट्री के अंदर जाने के लिए। और फिर अभी अंदर चलते हैं। अंदर फोटोग्राफी अलाउड है? फोटो अलाउड? फोटो तो यहाँ पे फ़ोटो तो अलाउड नहीं है, तो बट ये है यहाँ की मेन मॉनेस्ट्री। सो गाइस, यहाँ पे ये 1100 साल से भी ज़्यादा पुरानी मॉनेस्ट्री है। और ये जो जगह है यहाँ पे दलाई लामा जी काफ़ी बार आते हैं। ये एज अ उनका दलाई लामा जी का रेजिडेंस भी माना जाता है। इसके अंदर फ्यूचर ऑफ बुद्धा की मूर्ति है, जो कि ये बुद्धिज़्म में बिलीव करते हैं कि इन फ्यूचर जब काफ़ी ज़्यादा पाप बढ़ जाएगा तब यहाँ पे बुद्धा जी आएंगे और उन्हीं के ही उनकी एक आइडियोलॉजी को लेकर यहाँ पे फ्यूचर बुद्धा की मूर्ति है। इसके बाद यहाँ पे इस कमरे के अंदर यहाँ पे केव है। तो ये केव एक तरह से मेडिटेशन केव है और यहाँ पर जनरली जो भी लामा लोग आते हैं वो लोग यहाँ पर आके मेडिटेशन करते हैं। और इसके अंदर एक यहाँ पे प्रेयर रूम है और यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं जो कि जो लामा लोग जी जो अपने लिए मतलब प्रेयर के लिए वो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये तो पूरा रहा कॉम्प्लेक्स एरिया जो मेन मॉनेस्ट्री का है। और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ कि यहाँ से कैसे दिखता है व्यू। तो देखिए यहाँ पर ना रूफ्स भी काफ़ी डिफरेंट से हैं, लाइक बीच में फूस से या फिर कुछ ऐसे समथिंग, आई डोंट नो क्या ये बीच बीच में, बट ये गर्म रखता है। और ये लकड़ियाँ भी हैं, काफ़ी ओल्ड मॉनेस्ट्री, लाइक काफ़ी ओल्ड। सो दोस्तों, धनकर मॉनेस्ट्री काजा और ताबो गांव के बीच में पड़ता है। इस वजह से आप यहां पर आके यहाँ के गांव में रह सकते हैं। होम स्टेज, होटल्स के ऑप्शंस यहाँ पर आपको अच्छे मिल जाएंगे और आपको एक ट्रेडिशनल तिब्बतन कल्चर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर यहाँ पे गेस्ट हाउस ही हैं। और यहाँ पे दोस्तों माना जाता है जब कभी पहले धनकर यहाँ स्पीति की कैपिटल हुआ करती थी तब यहाँ पर राजा रहा करते थे और साथ में यहाँ पे काफ़ी सारे मॉन्क भी इसी जगह पे रहते थे। और आज भी दोस्तों स्पीति में कोई भी छोटा या बड़ा फेस्टिवल होता है वो धनकर मॉनेस्ट्री में ही बनाया जाता है। और इसी वजह से यहाँ पे मॉन्क्स को जगह देने के लिए यहाँ की न्यू मॉनेस्ट्री को बनाया गया। और ये बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल से बना हुआ है जहाँ पे आपको एक बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलता है। साथ में आपको काफ़ी सारे यहाँ पे ट्रेडिशनल थांका और पेंटिंग्स और साथ में बुद्धिस्ट कल्चर भी देखने को मिलेगा। सो गाइस, ये था धनकर मॉनेस्ट्री जो कि आप पीछे देख रहे हैं। ये पूरा का पूरा ये धनकर मॉनेस्ट्री है। ये ओल्ड मॉनेस्ट्री है धनकर का। और यहाँ पे आप जो देखेंगे पीछे ये येलो वाला, ये बेसिकली न्यू मॉनेस्ट्री है। अगर धनकर की बात करें तो धनकर आपके बुद्धिस्ट कल्चर में या बुद्धिस्ट रिलीजन में धनकर को बोला जाता है पहाड़, और उसी के नाम पे यहाँ पे धनकर गांव पड़ा। और यहीं पर ही जो फर्स्ट राजा थे इस स्पीति के, वो जो थे उन्होंने यहाँ पे इसकी फाउंडेशन रखी थी, इस मॉनेस्ट्री की भी और इस फोर्ट की भी। फिर इस पूरे मॉनेस्ट्री को आगे कंटिन्यू करा गया यहाँ के लोकल लोगों द्वारा। एंड आफ्टरवर्ड्स इस ये मॉनेस्ट्री काफ़ी ख़ास भी है बिकॉज एक तो पहली बात है इसका लैंडस्केप, क्योंकि इसका लैंडस्केप बहुत ही डिफरेंट है, बिल्कुल टॉप पे है। और यहाँ से जैसे आपने देखा बिल्कुल एकदम खाई आपको दिखती है इस धनकर मॉनेस्ट्री से। एंड द बेस्ट पार्ट ओवर हेयर इज़ ये जो मॉनेस्ट्री है ना, ये काफ़ी स्ट्रैटेजिकली बनाया गया और माइथोलॉजिकल वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे माना जाता है कि ये इज़ जस्ट लाइक एन लोटस फ्लावर। तो इसके चारों तरफ 8
जैसे कि लोटस के 8 पेटल्स होते हैं, सिमिलरली यहाँ पे इसकी चारों तरफ 8 माउंटेन्स हैं और उन 8 माउंटेन्स को एज अ गॉड डिनोट करा जाता है यहाँ पे लोकल लोगों द्वारा और उनकी पूजा करी जाती है। सिमिलरली यहाँ पर ये बिल्कुल बीच में ये वाला जो मॉनेस्ट्री है ये बिल्कुल बीच में और चारों तरफ वो फिर 8 माउंटेन से घेरे हुए हैं। ये लास्ट टाइम कुछ जब अर्थक्वेक्स आए थे तब यहाँ पे थोड़े से डिमोलिश भी हुए थे, बट धीरे धीरे करके वापस उसको रिकन्स्ट्रक्ट करता गया। और जितनी भी मेजर जो प्रेयर्स होती है, जितनी भी, जैसे अभी वैसे बाय द वे अभी काफ़ी ज़्यादा धूप हो रखी है, बट हाँ मैं क्या बोल रही थी कि यहाँ पे जितनी भी मेजर प्रेयर्स होती हैं, जो मेन मॉनेस्ट्री कहते हैं, जो मेन बुद्धा के जो प्रेयर होते हैं वो यहीं पर ही होती है। बाकी जो भी जितने भी कल्चरल फेस्टिवल होते हैं जैसे कि मास डांस वगैरह, वो सारे के सारे या फिर जो भी रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं वो सब वहाँ पे न्यू मॉनेस्ट्री के अंदर होते हैं। तो जब भी दलाई लामा जी आते हैं वो यहाँ पर प्रेयर्स और मेडिटेशन करने के लिए आते हैं। जो यहाँ पे केव बने हुए हैं, यहाँ पे जो प्रेयर रूम बने हुए हैं, एंड वहाँ पर जो भी कल्चरल फेस्टिवल होता है जिसमें सारे धंकर के गाँव के लोग, स्पीति के गाँव के लोग, काफ़ी सारे लोग वहाँ पर उस मॉनेस्ट्री के अंदर आते हैं। तो डेफिनेटली आप वो मॉनेस्ट्री भी विज़िट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर इधर इस रास्ते से, यहाँ इस रास्ते से ऊपर की तरफ ढंकर लेक के लिए ट्रैक जाता है। वो टोटली 2.5 घंटे का ट्रैक है, जहाँ पे आप जाके कुछ इन पहाड़ों के बीच में आप एक ढंकर लेक भी देखेंगे और यहीं पर ही महल भी है। तो अभी हम न्यू मॉनेस्ट्री तो नहीं जा रहे बिकॉज न्यू मॉनेस्ट्री अभी क्लोज है। वो जब कोई कल्चरल फेस्टिवल्स होता है ना गाइस, तब भी वो न्यू मॉनेस्ट्री खोला जाता है। अभी इस टाइम पे न्यू मॉनेस्ट्री क्लोज है। अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर आज भी यहाँ के जो गाँव के जो स्पीति के जो राजा हैं उनकी फैमिली रहती है, उनका जो महल है, जो उनका फोर्ट है, जो कि ढंकर फोर्ट है, हम उस साइड जा रहे हैं। पर उससे पहले हम लोग यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन आफ्टरवर्ड्स फिर हम चलते हैं ढंकर फोर्ट की तरफ। तो यहाँ से तो आपने देख लिया, ये था कुछ व्यू पॉइंट यहाँ से पूरे ढंकर का। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पे एक प्यारा सा कोट लिखा है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, 1 day 1 hour 1 minute will not come again in entire life, avoid fight, angriness and speak loudly to every person. बाय गौतम बुद्धा। तो ये रहा पूरा ढंकर। अब हम लोग टूवर्ड्स महल चलते हैं, देखते हैं कितना है कितना नहीं बना, फोर्ट कितना बना है। बाकी न्यू मॉनेस्ट्री में जैसे उन्होंने बताया अभी सिर्फ वहाँ पे लामा लोग जी रहते हैं या रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं। और अब हम लोग खाने के चलते हैं। हमने मंगवाया वहाँ पे 5 चाय, एक हमारे तेंजिंग के लिए भी, और साथ में हमने मंगवाए यहाँ पे 4 पराठे। तो लेट्स टेस्ट। ये आ गया हमारे पराठे। चलो, ये है आलू प्याज पराठा। और तो ये हमारी चाय आ गई है विथ मैगी। आलू पराठे हमने खा लिए हैं। आलू पराठे कैसे लगे पापा? सही है इस हाइट के हिसाब से? बहुत बढ़िया है ना? वैसे भी बढ़िया वैसे बढ़िया खाना यहाँ पे हिमाचल में मुझे लगा हर जगह अच्छा है ना। तो दोस्तों हमने अपना ब्रेकफास्ट खा लिया है। टोटल 510 रुपीज़ का हुआ है, जिसमें 5 पराठे, 5 चाय और 1 मैगी था। तो खाना कैसा था? खाना तो अच्छा लगा मुझे। भाई खाना इस हाइट पे और इतना बढ़िया मिल जाए ना, और सुबह सुबह मतलब जब आपका सही ब्रेकफास्ट का टाइम है 9 बजे, करेक्ट, तो ये लगा लो भगवान ही है वो लोग जो यहाँ दे रहे हैं। एग्जैक्टली, मतलब 510 थे तो 510 ही दिया, मतलब 10 रुपीज़ भी कम नहीं करे। क्या भाई ठीक है यार, मैं इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ बार्गेनिंग करने की जरूरत इसलिए भी नहीं है, क्योंकि ये देखो ना कितने पेन से ये लोग एक एक चीज़ इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, और ऊपर पहुंचा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी दोगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्सेसिव इतना कोई ओवर चार्ज भी नहीं है, बहुत सही है रेट्स। ना मिले से तो अच्छा है। हाँ, ना मिले से तो बेटर ही है। तो आशीष और ऊपर एक पेंट हाउस देख के आए हैं। बेसिकली मैं तो नहीं गई, आशीष गया था, और वहाँ पे फोटोग्राफी भी अलाउड नहीं थी, तो वहाँ पर थंका लगी हुई थी ना। तो यार क्या था पेंट हाउस में? तो यार मैं बता दूँ क्या है पेंट हाउस में। एक्चुअली जब ये पेंट हाउस अगर हम यहाँ से मॉनेस्ट्री से घुसेंगे ना, तो यहाँ से राइट साइड में ऊपर जाना है, वो बहुत टॉप हिल में है, वो एक साइड ही बनाया हुआ है, वो सॉर्ट ऑफ म्यूज़ियम है इधर। और जैसा कि आपको पता है, जैसे रूपाली ने बताया भी है इस व्लॉग में, कि वो ये जो मॉनेस्ट्री पीछे है ये 1100 साल पुरानी मॉनेस्ट्री है। तो जब मॉनेस्ट्री शुरू हुई है, मतलब हमने यहाँ बहुत पुरानी थांका भी देखी है, और उसमें लिखा हुआ है डेट, और मतलब देखो क्योंकि वो इतनी पुरानी है, लोगों ने प्रिजर्व की है, तो उसकी थोड़ी सी जिसे बोलते हैं ना ओवरऑल फिजिकल अपीयरेंस थोड़ा सा डल हो गया है, बट भाई इतना पुराना भी तो है।
तो एक ये वो देखा, और बहुत सारी मोनेस्ट्री उसमें, वो बहुत सारी पेंटिंग्स है और उसमें ये दिखाया है कि अलग अलग मोनेस्ट्री कौन कौन सी स्पीति में है और यहाँ कितनी कितनी जो फेमस मोनेस्ट्री है उसके बारे में वो पिक्चर डिपिक्ट की है। फिर बुद्धिज़्म का कैसे इवोल्यूशन हुआ, कहाँ से कहाँ तक, वो सब चीज़ें हैं। यहाँ बहुत पुरानी थांकाज है और इसी वजह से उसको शूट नहीं करते क्योंकि वो वन ऑफ द प्रेशियस टू प्रेशियस एरियाज़ में आती है। बट आप आओ तो प्लीज़ आप पेंटिंग्स वाला जो है ना सेशन वो ज़रूर देख के जाओ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो गाइस अब हम लोग अपने टैक्सी की तरफ चल रहे हैं और फिर हम लोग चलेंगे आगे यहीं पे धनकर के म्यूज़ियम तो आप ये था पेंटिंग वाला फोर्ट दिखाने के लिए। तो बेसिकली थांका का यही होता है कि जितनी पुरानी थांका उतनी ऑस्पिशियस, और इस वजह से यहाँ पर कोई शूट नहीं करने दिया गया। हमारे लिए जैसे मूर्तियाँ होती हैं वैसे इनके लिए थांका होती है। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं अपने टैक्सी के, ये रही अपनी टैक्सी और चलते हैं हम फोर्ट की तरफ। और यहाँ पे देखिए हम चल रहे हैं ओल्ड फोर्ट की तरफ। और ये आगे ये है ना ओल्ड फोर्ट, ये है फोर्ट। पहले यहाँ पर ये राजा का महल है। पहले राजा क्या बोलते हैं, शाम 6 बजे के बाद वहाँ पर एक गेट होता था, वो बंद हो जाता था, बाकी कोई रह जाए तो फिर एंट्री नहीं होता है, ऐसा समथिंग। ये राजा का महल है, पहले बहुत सुंदर था, अब थोड़ा वो तो राजा तो वहाँ ट्रांसफ़र हो गए, जैसे मान लो क्यूलिंग में, आजकल क्यूलिंग में है। हाँ। और महल यही है। अच्छा, पहले यहाँ पे रहते थे? पहले यहाँ रहते थे। तो गाइस ये है इस महल के चारों तरफ का व्यू और काफ़ी टॉप पे बना हुआ है, काफ़ी सुंदर है। और यहीं पर ही आपको न्यू मॉनेस्ट्री दिख जाएगी और ओल्ड मॉनेस्ट्री तो इस पहाड़ के उस साइड है तो वो नहीं दिखेगी। लुक एट द व्यू, लवली। सो गाइस ये है वो राजा का महल जहाँ पर जो स्पीति के राजा थे वो रहा करते थे और ये पहले काफ़ी खूबसूरत हुआ करता था। बट यहाँ पर अभी ये सारा कुछ रीबिल्ड हो रहा है और इसको वापस से एक अच्छा आर्कियोलॉजिकल साइट बनाया जा रहा है। यहीं से आप यहाँ पे न्यू मॉनेस्ट्री भी देख पाएंगे और ओल्ड मॉनेस्ट्री जस्ट इसके बाद है, लाइक एक पहाड़ से इसके पीछे ही है तो वो नहीं दिखेगा। बट ऑल ओवर द अराउंड का अगर आप देखेंगे तो व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, पूरा एक आपको पैनारोमिक व्यू यहाँ से दिखने वाला है। तो यहाँ पर आप इस ओल्ड फोर्ट को आप आके विजिट कर सकते हैं। बंद यहाँ पे सिर्फ दरवाजे हैं, लेकिन नॉर्मली जो मेन जो गेट है वो खुला हुआ है, तो आप डेफिनेटली आके यहाँ पे आप अपना एक अच्छा टाइम आप बिता सकते हैं। यहाँ से आपको पूरा धनकर गांव में दिखेगा और यहीं से गाइस उस साइड राइट हैंड साइड पे जाता है धनकर लेक के लिए जो ट्रैक है, जो पूरे 2 से ढाई घंटे का ट्रैक है, तो आप वो भी जाके कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये मॉनेस्ट्री की क्लोजिंग टाइम बात करें तो शाम 6 बजे तक ये मॉनेस्ट्री क्लोज हो जाती है। सुबह तो आप डेफिनेटली आप जल्दी भी आके आ सकते हैं, आप पूजा में भी आप शामिल हो सकते हैं। और लामो होम स्टे जहाँ पे हम लोग रहने वाले हैं और ये जो है अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा है ये वाला होम स्टे। सो दिस इज़ द प्लेस। यहाँ पे ऐसे लोग अपनी लकड़ियाँ रख देते हैं ठंड के लिए, क्योंकि यहाँ पे -25 डिग्री सेल्सियस तक जाता है टेम्परेचर। एंड यहाँ पे अभी देखो पापा ऊपर खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो वॉशरूम्स एंड बाथरूम है वो यहाँ पे बाहर है, ये बाथरूम है, ये वॉशरूम है और हमारा जो है होम स्टे वो ऊपर ही है। तो ये जो है ये पूरा का पूरा ये होम स्टे है, ये रहा। सो यहाँ पे अभी हम लोग ऊपर चलेंगे, एक छोटा सा क्यूट सा गेट है। एंड बाय द वे गाइस, हम लोगों का जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड भी ये रहा, ये हमारा बस स्टैंड है। तो हमारे बस स्टैंड के जस्ट पास ही हमारा ये होम स्टे है। तो जनरली हम लोग अपने सारे होम स्टेज बस स्टैंड के पास ही रखते हैं ताकि हम HRTC ऑन टाइम बोर्ड कर सके। यहाँ पे जनरली लोग अपने स्लीपर्स बाहर ही उतार लेते हैं, तो हम भी अपने स्लीपर्स उतारते हैं। और यहाँ पे 1
2, 3, 4 रूम्स हैं, जिसमें से ये हमारा रूम है। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग 4 जने हैं तो हमारे को 2 बेड के रूम मिले। ये 2 बेड्स हैं, यहाँ पे एक विंडो, ये दूसरा विंडो, ये छोटा सा ड्रेसिंग टेबल और यहाँ पे एक और बेड। तो इट इज़ सफिशिएंट फॉर 4 पीपल। और यहीं से हम अपना ये भी देख सकते हैं कि HRTC की बस। बाकी ये है अपना पूरा का पूरा होम स्टे। और यहाँ पे ये देखिए ऊपर कैसे पूरा का पूरा फ्लोरिंग कर रखी है और ऊपर ऐसे पूरा सीलिंग पे लकड़ी से और साथ में ये वॉलपेपर से सजा रखा है। आपने पूरा रूम टूर कर लिया। ये जो पूरा रूम है ये 1200 रुपीज़ का पड़ा है हमारे को पर नाइट का। तो हमने एक ही रूम लिया है क्योंकि यहाँ पे 2 बेड से तो हम ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से शिफ्ट हो जाएंगे और आराम से एडजस्ट पे हो जाएंगे। बाकी हम लोग ने जगह पे 2 रूम्स लिए थे। तो यहाँ पे हमारा 1200 रुपीज़ का रूम है विच इज़ बजटेड होम स्टे, लमाओ होम स्टे है। इसका प्रॉपर कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में, हम डेफिनेटली गो चेक इट आउट। और ये जस्ट बस स्टैंड के पास ही है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली आप बस स्टैंड भी देख सकते हैं। तो इससे हमारे को हेल्प मिलेगी बिकॉज़ हम लोग 1-2 दिन के स्टे के बाद देन हम लोग मनाली के साइड निकलेंगे और उसके लिए भी सुबह 5 बजे बस चलती है। तो इट्स बेटर बी दैट कि आप जितने भी अपने, अगर आप यही सेम रूट फॉलो कर रहे हैं तो आप जितने भी होम स्टेज़ हैं आप एज सजेस्टेड या तो हमारा वाला ले लीजिए या फिर आप वहाँ जाके पास में ही लीजिए। नॉट श्योर दैट कि आप हमारे वाले लीजिए। हम आपको वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि हमारे को कंफर्टेबल लगा आफ्टर लुकिंग आफ्टर 3 to 4 होम स्टेज जो कि पास में थे बस स्टैंड के। आप चाहे तो कुछ और भी ले सकते हैं बेस्ड ऑन योर बजट, क्या पता आपको ज़्यादा का भी आपको बेटर लगे। लेकिन अभी इस टाइम पे हमारे लिए ये वाला सबसे फीजेबल था, सबसे पास था और साथ में हम लोग को यहाँ पर बस स्टैंड के पास भी है तो हमारे लिए बहुत ईजी रहेगा। और सो गाइस यहाँ काजा में 2 फेमस कैफ़ेज़ है। लेफ़्ट साइड है अपना द हिमालयन कैफ़े और राइट साइड है अपना पंजाबी ढाबा। दोस्तों ये हमारे पास हिमालयन कैफ़े के पास है पंजाबी ढाबा है। यहाँ पे हमने वेज थाली ली है और इसमें हमारे को अनलिमिटेड यहाँ पे तंदूर से निकले हुए गर्म गर्म बटर रोटी मिल रही है और साथ में हमारे को यहाँ पे राजमा कढ़ी और सब्ज़ी मिला है विद राइस। और ऐसे हमने 2 थाली करवाई है 150 रुपीज़ की, दैट मीन्स 300। और इसमें अनलिमिटेड यहाँ पे रोटियाँ मिल जाएंगी। और ये इस कैफ़े का नाम है, इस जगह का नाम है पंजाबी ढाबा जो कि आपको काजा के मेन मार्केट में ही दिख जाएगा। आगे हमारे मच्छी चावल सूप और ये आशीष ने लिया है। तो आशीष टेस्ट करके बताएं। भाई मैंने अभी टेस्ट कर लिया है टू बी वेरी फ्रैंक, और मैंने ना मतलब लगा लो 5-6 साल बाद ऐसा सूप खाया है। मतलब ऑथेंटिकेटेड, वेल प्रिपेयर्ड, जैसे बोलते हैं ना, वेल बॉइल्ड और वेल कुक्ड। सो सूप में बेसिकली क्या होता है, आप थिकनेस, अभी सूप की थिकनेस देखो। है हमारा पंजाबी यहाँ पे ढाबा और यहाँ पे हमारा टोटली 400 रुपीज़ का बिल बना है 2 वेज थाली का। और साथ साथ यहाँ पर एक हमने टोमेटो सूप जो लिया। और ये इनका देखिए ये किचन एरिया है। यहाँ पे देखिए SBI की बैंक की ब्रांच भी है यहाँ पे, साथ में ATM भी है अवेलेबल। सो दोस्तों आपने इस एपिसोड में देखा धनकर मॉनेस्ट्री, यहाँ का धनकर फोर्ट, साथ में आपको हमने दिखाया बजटेड स्टे ऑफ काजा और बजटेड फूड। अगर आप नॉर्थ इंडियन स्टाइल का टेस्ट करना चाहते हैं तो आप कहाँ से खा सकते हैं। साथ साथ दोस्तों अभी आप ये जो जगह देख रहे हैं वो है काजा की मेन मार्केट। यहाँ पर आपको ATM की सुविधा, आपको रेस्टोरेंट की, होटल की, हॉस्टल की और होम स्टेज की सारी सुविधा मिलेगी। साथ में आप यहाँ पर आके शॉपिंग भी कर सकते हैं।
तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप हमारे को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और साथ में अगर आप इस चैनल पे न्यू है देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि आपको हमारे इस सीरीज़ से सारी के सारे न्यू व्लॉग्स की अपडेट मिलते रहे। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और आपको दिखाएंगे एक और फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ स्पीति वैली। तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ एंड नमस्कार।